Hello students, I welcome you in Sanskaram group of school. Today we discuss chapter number 17 and the name of this chapter is quadrilateral. क्वाड्रिलेटर क्या होता है बेटा? पीछे वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 16 में हमने डिस्कस किया था पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो. जिस पॉलीगन में 3 लाइन सेगमेंट होते हैं बेटा, उसका नाम हमने प्रीवियस वीडियो में लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल. नाउ वी डिस्कस क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट. वो पॉलीगन जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटर. ये क्वाड्रिलेटर है. ए बी सी डी. इसमें बेटा 4 वर्टेक्स होते हैं. ए बी सी डी 4 लाइंस होती हैं. ए बी सी डी डी ए. और 4 एंगल्स होते हैं बेटा. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. जिस तरह ट्रायंगल में 3 साइड थी, 3 वर्टेक्स थे, 3 एंगल थे, उसी तरह क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स, 4 एंगल और 4 वर्टेक्स होंगे. ठीक है. उसके बाद बेटा आता है एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड वो होती हैं बेटा जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, मतलब जो एक कॉमन वर्टेक्स के ऊपर मीट करती हैं. जैसे कि ए बी और बी सी दोनों बी के ऊपर मीट करती हैं, तो ये दोनों कैसी होगी बेटा? एडजेसेंट साइड. फिर आता है अपोजिट साइड. अपोजिट साइड वो होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हों, ए बी और सी डी. फिर एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल वो होते हैं बेटा जो एक जिन दोनों के पास एक कॉमन साइड होती है. जैसे कि एंगल ए और एंगल बी है, दोनों के पास ए बी साइड है. ए और डी है, दोनों के पास ए डी साइड है. तो ए और डी एडजेसेंट हो गए, ए और बी एडजेसेंट हो गए. तो एडजेसेंट एंगल वो होंगे जिनकी एक कॉमन साइड होगी, और एडजेसेंट साइड वो होंगे जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होगा. अपोजिट एंगल. अपोजिट एंगल वो एंगल होंगे बेटा जो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, मतलब जो एडजेसेंट नहीं है वो अपोजिट होंगे. उसके बाद आती है बेटा आपके पास टाइप कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन. कन्वेक्स पॉलीगन वो होता है बेटा जिसके अंदर ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है. जिस क्वाड्रिलेटर के अंदर हर एंगल 180 डिग्री से कम है उसे कहेंगे कन्वेक्स पॉलीगन, और जिसमें 1 एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है उसे हम कहेंगे कनकेव पॉलीगन. नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर. पहले हमने किया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. क्या किया था उसमें? सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री. नाउ इन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360. क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम कितना होगा? 360. नाउ वी डिस्कस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर. सबसे पहला होता है बेटा ट्रेपीजियम. जैसे कि आपको ये शेप नज़र आ रही है, ट्रेपीजियम है. इसमें ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल. एक ही पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है. पैरेलल लाइनें वो होती हैं बेटा जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, और जो ये बाकी दोनों हैं ये नॉन पैरेलल होती हैं. अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. ये ट्रेपीजियम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कब कहलाएगा? जब नॉन पैरेलल साइड्स दोनों की लेंथ क्या हो जाए? इक्वल. उसके बाद पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की बेटा शेप ऐसी होती है. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी और अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी. प्रॉपर्टीज देखो लिख रखी हैं. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. नाउ रोम्बस है बेटा. अगर पैरेललोग्राम के सभी साइड्स इक्वल हो गई तो वो रोम्बस बन जाएगा. प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल. ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं बेटा, ये वाले जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, यानी कि ये वाले एंगल कितने बनेंगे? 90 डिग्री के. नाउ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के बारे में पता भी होगा बेटा. रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम है इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. अगर हम पैरेललोग्राम के सभी एंगल क्या बना दे? 90 डिग्री, तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल. ठीक है. नाउ स्क्वायर सबको पता है. अगर पैरेलल रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर. प्रॉपर्टीज भी हैं. द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर ऑल इक्वल. ईच एंगल ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. उसके बाद काइट है बेटा. काइट तो आप सभी उड़ाते भी होंगे.
जिसमें एडजेसेंट साइड्स पैरेलल इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। नाउ एक्सरसाइज 7A, फिगर दे रखी है, डायगोनल्स के नेम लिखने हैं। डायगोनल्स क्या होंगे बेटा? जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे, तो डायगोनल्स हो गए AC एंड BD। उसके बाद है टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल जो अपोजिट वर्टेक्स हैं, तो एंगल A, एंगल C, एंगल B और एंगल D। अपोजिट सॉरी बेटा, एंगल थर्ड में था। अपोजिट साइड्स बनेंगी AB CD का पेयर बन गया और BC और AD का पेयर बन जाएगा। उसके बाद एडजेसेंट साइड्स बोला है, तो AB BC का हो गया, BC CD का हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल टू पेयर है, एंगल A एंगल B एडजेसेंट है, एंगल B और एंगल C एडजेसेंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये एक एक्टिविटी है आपके लिए कि आपको कैलकुलेटर ड्रॉ करना है जिसमें ये वाली साइड हो और आपको जो डायगोनल्स की लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द रेशो ऑफ पेरीमीटर इज़ 4:3। पेरीमीटर 4:3 है, आपको लेंथ निकालनी है। अब पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड्स का सम होता है। तो जैसा हमने पहले किया था, हम यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ रेशो। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। सम ऑफ रेशो आएगा बेटा 4 + 3 7, ठीक है। तो साइड्स आएंगी बेटा, अब 56 है, 56 के अंदर चारों साइड्स का सम है, यानी कि 4 + 3 + 4 + 3, यानी कि 2 × 4 है, 2 × 6 है, तो ये हो जाएगा 8 और 6 14। मतलब जो इसका हाफ होगा वो लेंथ और ब्रेड्थ का सम होगा। तो इसका हाफ सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा बेटा? 28। तो साइड्स आ जाएंगी, पहले वाली 4 है, 4/7 × 28 कट गया, 4 से कितना आ गया? 16। उसी तरह से सेकंड आएगा 3/7 × 28, ये कट गया 4 पे 12, 28 और 28 क्या हो गया? 16, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। फोर्थ क्वेश्चन है, आप इसको बुक में ही कर सकते हैं। डायगोनल्स आर, उस पैरेललोग्राम का नाम लिखना है जिसमें डायगोनल्स इक्वल होंगे, एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। रेक्टेंगल बेटा, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और साथ वाली साइडें डिफरेंट होती हैं। जिसमें डायगोनल्स भी इक्वल हैं, एडजेसेंट साइड भी इक्वल हैं, तो इसका नाम होगा स्क्वायर। और डायगोनल्स अनइक्वल हैं, साइड्स इक्वल हैं, तो रोम्बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम क्या है बेटा? डेफिनेशन देखो यहाँ पे गिवन भी है, अ क्वाड्रिलेटर हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। उसके बाद उसमें पूछा गया है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अ ट्रेपीजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस इफ इट्स नॉन साइड्स आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रू फॉल्स है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, फॉल्स है बेटा। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल परपेंडिकुलर, ये भी फॉल्स है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये भी फॉल्स है। तीनों ही फॉल्स हैं। फिर रीज़न देने के लिए बोल रहा है, ए स्क्वायर कैन बी टोट अ स्पेशल रेक्टेंगल, बिल्कुल है। व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर रेक्टेंगल के सभी साइड्स इक्वल होगी तो वो क्या बन जाएगा बेटा? स्क्वायर। ए स्क्वायर कैन बी टॉट अ स्पेशल रेक्टेंगल, हाँ, जब सभी एंगल्स, अगर रोम्बस के सभी, व्हेन ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, अगर रोम्बस के सभी एंगल 90 डिग्री के हो गए तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट एज अ स्पेशल, सेम यहाँ पे है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कम बनेगा व्हेन ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, क्या है? स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, स्क्वायर ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी फिगर के सभी एंगल और सभी साइड इक्वल हैं तो उसे हम कहते हैं रेगुलर। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर? रेगुलर क्वाड्रिलेटर क्या होगा बेटा? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ही ऐसा है
जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होंगी और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। दिस इज 17A. In next video we discuss 17B. Till then, thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.